नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हर सरकारी एग्ज़ाम में आ सकने वाले कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको पूरी तरीके से हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा दिन है इस सीरीज़ का। और चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या सवाल है हमारा। पहला 50 सवाल हम देख चुके हैं। चलिए, एक वर्ल्ड वाइड वेब में डैश डैश वेब पेज होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो सकता है? कई कंप्यूटर में रहने वाले, HTML का उपयोग कर बनाए हुए, अन्य वेब पेजों के लिंक के साथ, HTML का उपयोग कर साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर में रहने वाले। तो यहाँ पर देखिए सही तो सारे जवाब हैं। कई कंप्यूटर में रहने वाले भी, ये सब कुछ सही है। लेकिन ये जो आपका चौथा ऑप्शन है, इसमें ऊपर के तीनों ऑप्शन भी सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा कि जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, इसमें कई कंप्यूटर में एक साथ रहने वाले वेब पेज को लिंक जो रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी वेब पेज रहते हैं। इसके बाद 52वां क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग डैश डैश के उदाहरण है। तो ये किस चीज़ के उदाहरण है? जवाब को देखने से पहले आपने दो सॉफ्टवेयर सुने होंगे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जिन्होंने ना सुना हो तो देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका इस्तेमाल सिस्टम अपने काम को सही से करने के लिए करता है कि उसके फंक्शन सही से रन कर पाएँ, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल हम लोग यूज़र लोग करते हैं अपना काम करने के लिए, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? ये हमारे काम की चीज़ है ना। ये नहीं होगा तो ऐसा तो है नहीं फ़ोन सही से काम नहीं करेगा। इसे इंस्टॉल कर दीजिए तो भी फ़ोन सही से काम करेगा। तो ये सब सॉफ्टवेयर आपके आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो आपका जो प्रोसेसिंग है, या वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग, ये यूज़र के काम की चीज़ है। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कि फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो फ़ोटो एडिट भले ना हो, सिस्टम का काम सही से सुचारू रूप से चलेगा, सिस्टम स्टोर करेगा डेटा, ऑन होगा, ऑफ होगा, सब काम होगा। तो ये इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला देखिए क्या सवाल है। खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस के लिए डैश डैश टर्मिनल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके का जो टर्मिनल होता है वो यूज़ होता है? तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल पूछा भी जाता है, POS शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। पॉइंट ऑफ सेल का उपयोग करता है। इसका शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म में बहुत बार पूछा जा चुका है कई तरीके के एग्ज़ामों में, चाहे CCC हो, O लेवल हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, बहुत एग्ज़ामों में पूछा गया ये सवाल है आपका। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश डैश को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना होता है। तो यहाँ पर जो होता है, जो प्राथमिक उद्देश्य है, उसमें डेटा को प्रोसेस करना होता है और उसको सूचना में परिवर्तित करना होता है। देखिए, हम लेक्चर को इसलिए सुबह 7 बजे डाल रहे हैं ताकि आप फ्री मन से पढ़ पाएँ, आपके पास फ़ोन की चिंता ना हो, आपको कॉल की चिंता ना हो, आपको किसी और लेक्चर की चिंता ना हो। सुबह सुबह उठिए और 7 बजे 25 क्वेश्चन आप नए लेके जाइए कंप्यूटर के। कुछ भी अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक समय आएगा जब आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज कंप्यूटर की होगी, इसीलिए सुबह सुबह ये काम निपटा देते हैं। जैसे आप उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल ज़िंदगी का काम है, वैसे भी ये भी एक काम बना लीजिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। हम आपका ये कंप्यूटर वाला हिस्सा तो एकदम लोहा कर देंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगली क्या बात कह रहा है ये सवाल। तो 55वां सवाल में, कई प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम की साथ साथ प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो आसान सी चीज़ है, एक होता है तो प्रोसेसिंग, कई होते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग। जवाब में देखिए तो मल्टी प्रोसेसिंग, ये चौथा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कई प्रोग्राम अगर बात पूछी जाती, यहाँ पर प्रोसेसिंग की बात पूछी गई तो मल्टी प्रोसेसिंग, अगर प्रोग्राम की बात कहीं पूछ ले तो मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 56वां सवाल। 56वां सवाल हमारा है, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो आपका हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो ये स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है। यहाँ पर आपको दूसरे ऑप्शन पर टिक कर देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 57वां क्वेश्चन, डैश डैश फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप कोई अगर काम कर रहे हो, कोई मेल भेज रहे हो या SMS कर रहे हो, तो आप SMS आधा लिखे, लेकिन आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत है या अभी भेजने का मन नहीं है तो आप उसे बंद कर देते हैं। तो सिस्टम उसे ड्राफ्ट में रख लेता है
और उसको बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने आधा मेल लिख लिया फिर क्लोज कर दीजिए तो डिलीट नहीं होता है, वो आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, आप आगे भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्राफ्ट का अलग से मेनू ईमेल में भी होता है और यही सेम चीज़ फ़ोन के SMS में भी होती है। आप आधा SMS टाइप करिए और बंद कर दीजिए वहाँ से, तो आप दोबारा खोलेंगे तो वो SMS आपको टाइप वहाँ पर मिलेगा। इस चीज़ को ड्राफ्ट्स कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब यहाँ पर जो कथन कहे जा रहे हैं उनमें से कौन सा कथन सही है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिनक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूनिक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। फिर उसके बाद मैक OS इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर नहीं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। और आपको मैं याद भी करा दूँ कैसे सही है। देखिए, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है, देखिए विंडोज़ 10, 11 आप चलाते हैं तो इसमें जब आप नीचे के साइड देखेंगे, मान लीजिए ये लैपटॉप है, यहाँ पर नीचे देखेंगे आप तो उसमें लिखा रहता है i5, i3, i7, कोर i9। ये आई क्या है? इंटेल है। तो यही कहा जा रहा है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो इंटेल के साथ एक काम करने लायक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट प्रदान करता है। तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही चीज़ है। चलिए इसको वापस से बड़ा कर लेते हैं क्योंकि छोटा किया था हमने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम सही स्थान पर रिकॉर्ड करती है। तो ये होता है आपका फाइल लोकेशन टेबल की जिम्मेदारी। ठीक है, ये क्या करता है? प्रत्येक फाइल का नाम सही स्थान पर रिकॉर्ड करने का काम करता है। एक सेकंड, चलिए हाँ ये चीज़ हो गई। इसके बाद अपना अगला सवाल देखते हैं। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट्स का एक गुण है कि अपनी विशेषताओं को अपने डैश डैश में पास करता है। तो सब क्लासेस में पास करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। 62वां सवाल है, देखते हैं, 61वां सवाल है। निम्नलिखित गतिविधियों में कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका ई बिजनेस का घटक नहीं है? तो यहाँ पर आपका बिजनेस भागीदारी के साथ सहयोग नहीं, कैश फ्लो मैनेजमेंट यहाँ पर दूसरा ई बिजनेस का घटक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 62वां है, निम्न में से कौन डेटा के एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने की बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? तो यहाँ पर सवाल क्या है, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि मुझे ही नहीं समझ में आया है। निम्न में से कौन डेटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद चलते हैं अपने 63वें सवाल की तरफ। निम्न में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क के से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जो सीरियल पोर्ट होता है वो आपका NIC है। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा, इसमें समझने लायक तो कोई चीज़ है नहीं तो मैं समझा देता। NIC है। चलिए इसके बाद 64वां सवाल है। निम्न में से एक हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लस्टर को सेव करता है? तो यहाँ पर आपका METED-5, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 65वें सवाल की तरफ। लिखा हुआ है, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और एक ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता है? तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इमेज या कुछ भी पेज के ऊपर या नीचे के हिस्से में चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि हर पेज में वो पड़ा रहे। जैसे देखिए किताबें जब आप देखते हैं, जो किताब का नाम होता है, मान लीजिए किताब का नाम कंप्यूटर जी है, तो हर पन्ने पे ऊपर देखिए या नीचे देखिए कंप्यूटर जी लिखा होता है। और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका हेडर और फुटर के द्वारा। मान लो आपको पेज में ऊपर कोई एक ऐसी चीज़ है जो हर पेज में चाहिए, देखा होगा ना, तो वो आप हेडर के थ्रू करते हैं, और नीचे चाहिए तो आप फुटर के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है भैया ने? तल पर, मतलब नीचे के आपको पेज पे नीचे के पेज पे चाहिए, मतलब नीचे के साइड पे चाहिए, तो उसे आप फुटर का प्रयोग करके कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद 66वां सवाल है। डैश डैश एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में विकसित की गई थी? तो ये आपका विजुअल बेसिक्स थी, VB थी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 67वें क्वेश्चन की तरफ। लिनक्स एक डैश डैश है, तो लिनक्स आपका क्या है? लिनक्स आपका
एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो फास्ट कामों को कर सकते हों, जिनका काम बहुत ही लार्ज अमाउंट के कैलकुलेशन को एकदम तेज स्पीड, इतनी तेज स्पीड की रियल टाइम में हो कि आपने बोला और तुरंत करके दे दिया। इसका प्रयोग साइंटिफिक कामों में किया जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, जटिल कैलकुलेशन को तेज रफ्तार में करना होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए इसके बाद 68वां सवाल है, डैश डैश नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमने बताया था, वेबसाइट में दो चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड किसके काम में आता था? बताया था ना, फ्रंट एंड यूज़र लोग काम करते हैं, जो हम लोग जाते हैं वेबसाइट पे चलाते हैं, तो जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वो फ्रंट एंड होता है। यहाँ पर पूछ रहा है फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है, तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका क्लाइंट चलाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए उसके बाद आपका 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्राउज़र टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ब्राउज़र टैब अगर बंद करना हो तो उसके लिए कंट्रोल W का प्रयोग करते हैं, और अगर ओपन करना हो कि आप एक टैब पे काम कर रहे हो और दूसरा टैब ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए कंट्रोल T यूज़ करोगे। समझ में आया? तो यहाँ पर सही जवाब आपका कंट्रोल W है, बंद करने के लिए। ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस T होता है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, जो कि 70वें नंबर का सवाल है। चलिए 70वां क्वेश्चन देखते हैं। ये पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग शायद ऑफ हो गई थी या कोई इशू था, इसके आगे का रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो फिर से किया जा रहा है। चलिए 70वां हमारा क्वेश्चन है, RISC क्या चीज़ होती है? तो RISC अगर आप सुने हों या ना भी सुने हों तो जान लीजिए, RISC आपकी एक माइक्रो प्रोसेसर होती है। क्या चीज़? माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत ये आती है। इसके बाद देखते हैं अपना 71वां सवाल क्या है, नॉर्टन क्या है? अब नॉर्टन बहुत से बच्चों ने सुना होगा, इसका ऐड भी आता था। नॉर्टन एक क्या होता है? एंटीवायरस होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सॉफ्टवेयर, हाँ नॉर्टन एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन अगर सबसे सटीक आंसर देखा जाए, जैसे एक होता है सही, एक होता है बिल्कुल सही, तो यहाँ पर एकदम सटीक है, एंटीवायरस प्रोग्राम आपका नॉर्टन होता है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है दो ऑप्शन भी सही हो जाते हैं, लेकिन हमको तो सबसे सही वाला ही लेके चलना है। 72वां सवाल है, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में कौन सा बदलता है? लिंकर नहीं, इसका काम तो नहीं होता। असेंबलर बदलता तो है, लेकिन हाई लेवल को नहीं, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर बदलता है, तो ये भी गलत हो गया। कंपाइलर, हाँ यहाँ पे हम सही जवाब पे पहुंच चुके हैं। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलता है, तो तीसरा जवाब हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना अगला सवाल, जो कि फिर से 73वां फिर से हो गया है। जिप एक डैश डैश केबल है। तो जिप क्या है? जिप का मतलब होता है फाइल को एक समूह में, एक संकुचित रूप में कर देना, मतलब एक साथ मिला देना। जैसे कहीं पे आपको ईमेल भेजना हो, तो आपको किसी फोल्डर को भेजना हो जिसके अंदर 50 फाइल हैं, तो या तो एक एक करके क्लिक करिए, क्योंकि फोल्डर का ऑप्शन तो मेल में होता नहीं है, या तो दूसरा तरीका क्या है, आप सीधे जिप में उसको बदल के भेज दीजिए और वो जिप को अनजिप कर लेगा। जैसे आप बैग में ज़्यादा सामान रखना हो तो चैन रखने के बाद बंद कर देते हैं, सारे सामान एक साथ चले जाते हैं। यही काम फाइल का भी है, जब एक साथ कई सारी फाइल भेजनी होती है तो उसको जिप के अंदर कर देते हैं, और जब सामान हमारा वहाँ पहुँच जाता है तो उसको फिर से अनजिप कर देते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपना आज का, जो कि हमारा है 74वां सवाल। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो एक समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो यहाँ पर केवल एक सिस्टम काम कर सकते हैं, हो एक से ज़्यादा भी सकता है। समझिए इस चीज़ को, सिस्टम में एक से ज़्यादा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन काम सिर्फ एक ही पे हम कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं 75वें सवाल पे। इस 75वां सवाल क्या है, डैश डैश का उपयोग कर बैंक पीओ क्लर्क परीक्षा में उत्तर सीट को चेक करते हैं। या बैंक पीओ या क्लर्क, तो यहाँ पर एक नाम ही दिया है, पर ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है जो आपकी OMR सीट होती है वो किससे चेक होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल मार्क रीडर, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। मार्क मतलब कि जो निशान लगा रहता है उसको ऑप्टिक की सहायता से चेक करने वाला, यही OMR सीट जो आपकी होती है वो इस मशीन से चेक होती है। और मान के चलिए 1 मिनट में 30 OMR तो चेक ही कर देता होगा, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो देखी थी कैसे OMR सीट चेक होती है, तो काफ़ी तेज़ स्पीड उसकी होती है। वो बस स्कैन करता है, मैच करता है और आपको रिज़ल्ट दे देता है। मतलब OMR तो काफ़ी तेज़ रिज़ल्ट देता है। अब ये संस्थानें हैं जो रिज़ल्ट दे रही हैं, उस पर तो कोई टिप्पणी करना बेकार ही है कि कितने दिन में आपका रिज़ल्ट एग्ज़ाम का आता है।
तो ये हमारे आज के 75 सवाल थे, आप हमारे साथ बने हुए हैं अभी तक, तो आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, एजुकेशनल लगती हो हमारी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।